लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने के मामले पर कहा, ये सारे लोग जो कह रहे हैं कि वे बाबरी मस्जिद बनाएंगे, उनके लिंक कहीं न कहीं भाजपा और आरएसएस से जुड़े हैं। वे उनके एजेंट हैं और चाहते हैं कि देश में झगड़ा चलता रहे, लेकिन देश ऐसा नहीं चाहता। यह हिंदू मुस्लिम राजनीति नागपुर द्वारा प्रायोजित राजनीति है। वहीं हुमायूं कबीर ने कहा है कि वे 22 दिसंबर को अपनी पार्टी बनाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के एक दिन बाद आज उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने दावा किया है कि बाबरी मस्जिद शिलान्यास कार्यक्रम में करीब 8 लाख लोग शामिल हुए थे। मस्जिद निर्माण को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा है कि देश भर की इंडस्ट्री मेरी मदद करेगी। भारत में मुसलमानों के पास बहुत पैसा है और वे बाबरी मस्जिद के निर्माण में मदद करेंगे। इस बीच पश्चिमी बंगाल भाजपा प्रमुख समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि हुमायूं कबीर का टीएमसी से निलंबन सिर्फ दिखावा है। जब उन्होंने कहा था कि वे 30% हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंक सकते हैं, तब निलंबन क्यों नहीं हुआ था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर सक्रिय 11 नक्सलियों ने जंगल से बाहर आकर पुलिस महानिरीक्षक के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें एमएमसी जोन के केबी डिवीजन का एक कुख्यात नक्सली कबीर भी शामिल है, जो बस्तर के सुकमा जिले का रहने वाला है। कबीर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में लंबे समय से सक्रिय था और 3 राज्यों की पुलिस के लिए सबसे वांटेड नक्सलियों में से एक था। मुंबई में फिल्म अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सुर्खियों में आए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शशांक पांडे को बिहार पुलिस ने बेतिया के चिवटाहा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। शशांक पांडे पर बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामलों में केस दर्ज है। तेज प्रताप यादव ने पांडे को हाल में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में सिकटी विधानसभा से अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन बाद में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने पटना के बेउर स्थित निजी आवास पर बिजली का बिल 3 साल से अधिक समय से बकाया चल रहा है। बिल की राशि 3,60,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। बिजली कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार इस मकान पर लगे बिजली कनेक्शन का बिल जुलाई 2022 के बाद जमा नहीं कराया गया है। बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आज कोलकाता में कहा है कि सनातन संस्कृति संसद द्वारा लोखो कंठे गीता पाठ के आयोजन में 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया। हम पश्चिमी बंगाल और कोलकाता के लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा, सनातन एकता ही इस देश और दुनिया के लिए शांति का सबसे बड़ा जरिया है। भारत में हमें सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं। हमें भगवाए हिंद चाहिए, गजवाए हिंद नहीं। देश के मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.